नमस्कार साथियों, सभी देशवासियों को स्वतंत्रवें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की खास झलकियां लेकर मैं पहुंच चुका हूं सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम में। इस वक्त सदस्य संख्या मुख्य अतिथि एडीएम संतोष मीना मुख्य अतिथि महोदय को पहुंच रहे हैं मंच की ओर और साथ में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, सार्जेंट अनुराधा मंच तक लेकर आ रहे हैं। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा, अपने स्थान पर खड़े तहसीलदार पारीक सर आइए चुके हैं। साथ में उप सभापति विधायक मेघवाल पहुंच रहे हैं मंच पर और साथ श्री बद्रीलाल तमाम कांग्रेस नेता। सभापति नीलोफर गौरी मंच की ओर पहुंच रही हैं। संख्या 40 डीएसपी दर्जाराम सशस्त्र सलामी तो अपने स्थान पर तैयार। मुस्तैद ध्वजारोहण का ध्वज फहराने का समय हो चुका है। एडीएम खड़े हो जाएं सभी, सावधान के बाद एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा, विधायक मनोज मेघवाल सावधान होने के लिए एक साथ सभापति नीलोफर गौरी, सावधान पीटीआई भागीरथ जी ध्वजारोहण कर रहे हैं। ध्वजारोहण हो रहा है, करतल ध्वनि गूंज उठी है। राष्ट्र गान, राष्ट्रगीत गूंज उठा है। सभी एक साथ विश्राम होंगे। सशस्त्र सलामी दी गई है। अगला कार्यक्रम परेड निरीक्षण का होने जा रहा है। सामने से चल। हिलोम मत का आदेश मिला है कि छात्र छात्राएं खड़ेंगी। सार्जेंट अनुराधा राठौड़, एनसीसी कैडेट सोना देवी सेठिया, आपके निरीक्षण के लिए हाजिर। श्रीमान जी प्लाटून नंबर 1 सावधान का आदेश मिला है। थोड़ा सा दूर कर ले माइक, ड्रम से थोड़ा सा दूर कर ले सगन जी। परेड निरीक्षण के लिए एडीएम संतोष कुमार मीणा को रहे हैं। माइक को दूर करे थोड़ा। परेड का निरीक्षण किया जा रहा है। पायलट रसू यादव और खुशी गहलोत, सोना देवी सेठिया, सोना देवी प्लाटून नंबर 2 रघुनाथ राय जाजोगिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। आज जो निरीक्षण हो रहा है वो श्री रघुनाथ राय जाजोगिया, राजकीय बालिका राजकीय उच्च
स्थल को विश्राम का निरीक्षण किया जा रहा है। सावधान। ड्रम की आवाज की और पायलट की गति भी बदल रही है। यह जीवन की बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को डालने की कला है। प्लाटून नंबर 10 सावधान। याद दिलाता है जब 1950 में हमने स्वयं को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्लाटून नंबर 12 सावधान। यही देश की आत्मा अर्थात संविधान हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जहाँ वतन की खातिर निसार हो जाने दो, जहाँ वतन की खातिर निसार हो जाने दो, थोड़ा ही सही खुद पर एक बार हो जाए। अपने स्थान को प्रस्थान करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र का इनकलाब का अर्थ परिवर्तन के लिए संघर्ष है। आज हमें हथियारों के बल से नहीं अपितु अपने विकासवादी सोच से परिवर्तन लाना है। हम अहिंसा के समर्थक हैं। अहिंसा ही हमारा आदर्श है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशवासियों से आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वर्तमान समय में हम राष्ट्र को अपना अमूल्य समय लेकर भी राष्ट्र सेवा का संकल्प ले सकते हैं। मार्च पास्ट में प्रथम प्लाटून सोनादेवी सेठिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय का डॉक्टर मेघना सोनिक सह आचार्य के निर्देशन में एनसीसी कैडेट्स दल नायक ज्योति भार्गव के आदेश से दाहिने देखते हुए राष्ट्र ध्वज को सलामी दी जा रही है। श्री पूनमचंद बगड़िया राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का ये एनसीसी कैडेट्स का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहा है अरमान प्रभारी श्री पुरुषोत्तम लीलड़। श्रीमान पुरुषोत्तम लीलड़ के निर्देशन में ये दल। तीसरा प्लाटून स्कूल पुलिस कैडेट्स श्री रघुनाथ राय जाजोदिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का पंकज भाटी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए श्रीमती विजयलक्ष्मी वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका के मार्गदर्शन में प्रस्थान कर रहा है। प्लाटून लीडर वर्षा प्रजापत ने दाहिने देख का आदेश दिया है। श्रीमती स्वाति गौड़ के निर्देशन में राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गई। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय तेलिया नंबर 9 का यह प्लाटून श्री धनराज भाटी शारीरिक शिक्षक के प्रभार में प्लाटून लीडर जीवराज। प्लाटून नंबर 6 अयोध्या भाई करवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है रिहान के नेतृत्व। मेरे निर्देशन में श्री गणेश राम जंवर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं का दल, जिसमें दाहिने देख के आदेश के साथ राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। प्लाटून नंबर 8 श्रीमती ममता दुग्गड़ के मार्गदर्शन में प्लाटून लीडर अल्फिया के नेतृत्व में शहर की श्री प्रेमसुख बिवसरिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह प्लाटून दीपिका के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाते हुए सलामी के साथ प्रस्थान कर रहा है। प्रभारी है श्रीमती गणपति देवी शारीरिक शिक्षक। प्लाटून नंबर 10 श्री राम कुमार बराड़िया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। प्लाटून लीडर आयशा ने दाहिने देख का आदेश दिया है। राष्ट्र ध्वज को सलामी। प्लाटून नंबर 11 मार्चिंग करते हैं तो इनके पैरों की दमक यह बताती है कि भारत का युवा अब बिल्कुल सामने लक्ष्य पर टिकी हुई है। यह सब एक विकसित भारत के विजन को दर्शाता है। मार्च पास्ट के समय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह सकारात्मकता का संचार करती है। यह सकारात्मकता ही है जो इनके पेटी स्वरूप सामूहिक व्यायाम में 20 सालों से 33 पंक्तियों में कुल
699 नन्हे छात्र छात्राएं व्यायाम प्रदर्शन कर रहे हैं। शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन हो रहा है। मैदान पर चारों ओर बिखरी है केसरिया, सफेद और हरी चटा। एक लय और एक ताल के साथ यह अभ्यास शैक्षिक व्यायाम जैसे ही ड्रम का पहला डंका गूंजता है, हम देखते हैं कि हमारे छात्र छात्राओं का शरीर एक नई ऊर्जा से भर उठता है। शैक्षिक व्यायाम की यह प्रक्रिया अनुशासन की पहली पाठशाला है। यहां हर हरकत के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। जब हमारे विद्यार्थी सावधान की मुद्रा में खड़े रहते हैं तो वह उनकी अडिगता और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा को दर्शाता है। वहीं जब वे विश्राम में होते हैं तो वह मानसिक शांति और अगले कार्य के लिए तैयार होते हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव की तरह है। आकाश की ओर उठाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे हमारे देश की आकांक्षाओं को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यह तालमेल, यह सिंक्रोनाइजेशन हमें सिखाता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभावान क्यों न हो, जब तक आप समूह के साथ मिलकर काम करना नहीं सीखते, तब तक हम एक महान समाज का निर्माण नहीं कर सकते। पानी पर एक ही पल में अपने हाथों और पैरों का संचालन कर रहे हैं। जब ये बच्चे लयबद्ध तरीके से मुक्त हस्त व्यायाम का प्रदर्शन करते हैं तो उस खनक में भारत की पारंपरिक शौर्य गाथा सुनाई देती है। इन नन्हे बालकों को देखकर आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इनके पसीने की हर बूंद फिट इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को दोहरा रही है। अनुशासन केवल व्यायाम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये हमारे शरीर जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हम भारत की नई बुनियाद इन छात्र छात्राओं द्वारा अपने हाथों में तिरंगे रंग के रिबन बांधे चारों दिशाओं में घूमकर यह मुक्त शैक्षिक व्यायाम किया जा रहा है, जो मानो पूरे भारत में शांति और भाईचारे का संदेश फैला रहा है। शारीरिक शिक्षकों का कड़ा परिश्रम, उन्होंने इन बच्चों को केवल व्यायाम ही नहीं सिखाया, बल्कि धैर्य और एकाग्रता का पाठ पढ़ाया। आज जब ये बच्चे मैदान से विदा लेंगे तो वे अपने साथ एक नई ऊर्जा और एक नया संकल्प लेकर जाएंगे। आज के इस डिजिटल युग में जहां हमारे हाथ मोबाइल की स्क्रीन तक सीमित होते जा रहे हैं, वहां इन बच्चों का खुले मैदान में शैक्षिक व्यायाम करना एक सुखद परिवर्तन है। शैक्षिक व्यायाम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है। जब बच्चा ड्रम की आवाज के साथ झुकता है या अपने हाथों को हवा में लहराता है, तो उसका पूरा ध्यान उस एक क्षण पर केंद्रित होता है। यही वह एकाग्रता है जो आगे चलकर इन्हें विज्ञान, कला और खेलों के क्षेत्र में सफलता दिलाएगी, जो सबके लिए साझा है। यही वह अनुशासन जो एक भीड़ को अनुशासित सेना में बदल देता है। यहां बैठा
हर विद्यार्थी यह सीख रहा है कि हार और जीत से ऊपर उठकर प्रदर्शन की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है। कार देवी वीरांगना का घोड़ावली सम्मान से किया जा रहा है। अगला नाम देश उनके त्याग एवं समर्पण को कभी नहीं भूलेगा। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बहुत उन्नति हुई है, लेकिन आज भी हमारे देश में भ्रष्टाचार, असमानताएं, बेरोजगारी, विभिन्न प्रकार के क्राइम जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो इनको दूर करने के लिए हम सबको शिक्षित होना पड़ेगा और आगे बढ़ने पड़ेगा। हमारे देश की प्रगति हमारे हाथ में है। यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें, शिक्षा पर ध्यान दें, ईमानदारी से काम करें, तो हमारा देश विश्व में एक नई ऊंचाई में पहुंचेगा। तो ज़माने से कि हम क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत। मंच पर आमंत्रित करता हूं पूर्व मंत्री आरडीएस उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं बरी देवी आए और तहसीलदार अपने प्रस्तुति देते हुए आरडीएस उच्च माध्यमिक विद्यालय एसडीएम की छात्राएं प्रकाश वर्मा प्रियांशी एवं साथी पीटी के छात्र छात्राएं और प्रभारियों से मेरा निवेदन है आप अपने स्थान पर बैठे रहे और प्रभारी ध्यान रखें सभी का। कोई छात्र अपनी जगह नहीं छोड़े, कोई छात्र अपनी जगह नहीं छोड़े। परेड के छात्र छात्राएं यहाँ पास में आकर पीटी के छात्रों के पीछे बैठ जाएं। मंचस्थ है। उपखंड सुजानगढ़ तथा शहर सुजानगढ़ के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं का सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। सुंदर नृत्य की प्रस्तुतियां हो रही है। राजस्थानी थीम, लोकगीत, साथ ही देशभक्ति थीम, देशभक्ति गीतों पर आधारित सुंदर नृत्य नाटिकाओं के साथ साथ हाव भाव भाव भंगिमाओं के साथ सुंदर प्रदर्शन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। मनमोहक कार्यक्रम है और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं अपने सुंदर गणवेश और सुंदर वेशभूषाओं में लोक संस्कृति, राजस्थान की लोक संस्कृति, भारत की संस्कृति, ऑपरेशन सिंदूर, हमारे सेना के वीर जवानों सहित अनेक झांकियां प्रस्तुत करते हुए नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। एनके लोहिया स्टेडियम सुजानगढ़ का दृश्य, जहां पर उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं। 77वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से समारोह पूर्वक सुजानगढ़ में मनाया जा रहा है। और राजकीय उपजिला चिकित्सालय सुजानगढ़ में 10 लाख की लागत से नवीनीकरण का कार्य इन्होंने करवाया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। भामाशाहों का सम्मान। इसी क्रम में संस्थागत पुत्र श्री कादिर खान कायम खानी आप पधारे। सुजानगढ़ शहर में अतिवृष्टि के सहायता करने पर आपको कुमार सामाजिक कार्यकर्ता सुजानगढ़ से गोरैया बचाओ अभियान के तहत जन जागरूकता का कार्य करने पर आपको अगला नाम श्री सुश्री राजेश कुमार का सम्मान। नीतू बुखड़िया, कनिष्ठ बुखड़िया, श्री हरि सिंह भू अभिलेख निरीक्षक तहसील कार्यालय उप तहसीलदार सालासर में आप पदासीन हैं। निर्वाचन कार्य के अंतर्गत लाठी पटवारी कार्यालय उप तहसीलदार सालासर में आप पदासीन हैं। निर्वाचन सूचना सहायक विकास कुमार प्रजापत, सूचना सहायक नाम श्री योगेश कुमार, सूचना सहायक कार्यालय उप पंचायत। अगला नाम विकास विभाग से श्री रामचंद्र नायक, कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति सुजानगढ़ में आप कार्यालय लगातार सम्मानित किया जा रहा है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास आपको सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री दीपिका, विकास विभाग से अगला नाम श्रीमती विमला देवी का सम्मान। नगर परिषद से श्री मुन्ना लाल मीणा, राजस्व निरीक्षक मुन्ना लाल मीणा, वरिष्ठ सहायक कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़ परिषद से अगला नाम श्री नानक राम पुत्र मूलचंद, सफाई कर्मचारी। अगला नाम श्री अमजद खान के पश्चात नगर परिषद से श्री नोरता
अनिल कुमार पुत्र पूनाराम, पुलिस विभाग से श्री छोटूराम कड़वासरा। सोनगढ़ में आप पदासीन हैं, राजकीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री नरेंद्र को निर्वहन करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। अगला नाम पुलिस विभाग से श्री बिरदाराम, पुलिस थाना सुजानगढ़ सदर में आप पदासीन हैं। सुजानगढ़ में आप पदासीन हैं, राजकीय कार्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करने पर आपको सम्मानित किया। अधिकारी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय गोपालपुरा में आप पदासीन हैं, राजकीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग से ही कार्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग दीपक प्रजापति, चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय में आप पदासीन हैं, सम्मानित मंच द्वारा आपको रेंज वन्य जीव तालछापर में आप पदासीन हैं। माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर लैब में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, उसमें अग्निशमन यंत्र आने से पूर्व आपने विद्यालय में फायर सिलेंडर द्वारा। शिक्षा विभाग से अगला नाम चुनाव कार्यों में एमटी की भूमिका निभा रहे हैं सुरेश कुमार रतवा। स्टेडियम में राष्ट्रीय पर्व पर ध्वज संबंधी जो कार्य होता है आप लगातार कर अंतर्गत कार्यों में एसआईआर में आपने उत्कृष्ट कार्य किया। गोपाल कृष्ण पांडर 14वीं राष्ट्रीय जूनियर व सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वेट लिफ्टिंग में आपने भाग लिया। मोहम्मद सूफिया राष्ट्रीय जूनियर व ग्रीन ग्रोथ स्किल चित्रकला प्रतियोगिता 2025-26 में तीसरा स्थान प्राप्त किया। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। क्या करे भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सुन भैया सुन बहना, मेरा है यह कहना, सब्जी के छिलके भी कतरने को फल के, घर में पड़ी धूल हमको देता भारी कर, भोजन के बाद बची रात फूल पाती है, कुछ चीजें सड़ी गली बीमारी लाती है। देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख मान भी जा बात मेरी, देख यूं न टाल। अरे तुम क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कागज के टुकड़े में ये अपने टुकड़े में, प्लास्टिक बेकार पड़ी यूं न पॉलीथीन रखो, घर में डस्टबिन रखो, 1 2 3 रखो, कुछ सूखे कुछ गीले अलग अलग कचरे रखो, टूटे कांच की लट्टी अपने घर न कचरे रखो। देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख खुद के तन की करना है खुद को ही देखभाल। गाड़ी वाला फास्ट में थर्ड स्थान प्राप्त इसी करने क्रम वाले में न्यू संयुक्त रूप से विजेता रहे सम्मानित साथ किया जा रहा में राजकीय जाजोदिया में तृतीय स्थान संयुक्त रूप से जाजोदिया स्कूल, जिसके प्लाटून लीडर को भी सम्मानित किया जा रहा है। दूसरा परेड स्थान में मिला तृतीय है स्थान
लगभग गोरमल मैसूर 4-5 विश्वविद्यालय साल जिसको से सेकंड अपने विद्यालय स्थान का प्रतिनिधित्व कर रही है। प्लाटून लीडर को सम्मानित किया जा रहा है परेड में जोरदार सेकंड स्थान, तालियों से स्वागत। अरमान और परेड में प्रथम स्थान और प्राप्त किया है। श्रीमान श्री पुरुषोत्तम लीलड़ प्रभारी आप पहुंचे और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। प्रथम पुरस्कार पहला स्कूल पूनमचंद बगड़िया स्कूल के एनसीसी। रखा है तो मैं तीसरे स्थान के लिए सबसे पहले आमंत्रित करूं आरडीएस उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़, जिनके निर्देशन में ये प्रस्तुति हुई। स्कूल जिसको जोरदार सांस्कृतिक तालियों से प्रस्तुतियों में स्वागत। तृतीय स्थान। दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से मिला है हौसला अफजाई। यह है प्रतिभागियों विद्या विहार दयानंद विद्या विहार के बराड़िया स्कूल छात्रों को से सम्मानित किया जा आ रहा है। जाएं। दयानंद विद्या विहार को अतिथियों को भी सांस्कृतिक प्रस्तुति में सेकंड विशेष स्थान, स्नेह। और भराड़िया स्कूल जिसको भी सम्मानित किया जा रहा है सांस्कृतिक प्रस्तुति में सेकंड द्वितीय स्थान के स्थान का लिए। पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री राम कुमार बराड़िया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं। गोरमल में एक छात्रा और प्रभारी आ जाएं। प्रथम क्योंकि पुरस्कार दिया जा छात्र रहा संख्या है। इसमें ज्यादा है। प्रथम पुरस्कार मैडम अंजू गुजर और महात्मा शानदार प्रस्तुति गांधी दी राजकीय गई। विद्यालय गांधी और बस्ती संदेश और स्वच्छता संदेश के माध्यम से की शानदार प्रस्तुति सांस्कृतिक प्रस्तुति राजकीय ये सम्मानित कन्या किया जा रहा है। बालिका प्रथम उच्च पुरस्कार के माध्यमिक रूप विद्यालय में से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। कन्वई बालिका छात्राओं को सांस्कृतिक प्रस्तुति में प्रथम पुरस्कार। जोरदार तालियां बजनी श्री चाहिए। राम धंवर जिसको ये ऑपरेशन सिंदूर के शानदार प्रस्तुति सांस्कृतिक प्रस्तुति के बहुत प्रथम बड़ी पुरस्कार बात से है। सम्मानित किया जा रहा है। स्नातकोत्तर महाविद्यालय की सांस्कृतिक प्रतिभागी छात्राएं जिनका निर्देशन किया था सोना देवी सेठिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए। में सराहनीय कार्य एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु काम करने पर आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री कन्हैयालाल वरिष्ठ अध्यापक। यहाँ पर अधिनायक महात्मा गांधी बस्ती स्कूल सुजानगढ़ जिसको प्रथम पुरस्कार दिया गया है सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए सम्मानित किया गया है। शानदार प्रस्तुति थी स्वच्छ भारत अभियान का।